मिलन हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। मिलन, देखिए, कुल मिलाकर अब हत्या का केस दर्ज हुआ है। पहले कहा जा रहा था हार्ट अटैक से ये मौत हुई है, 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, परिवार वाले भी कई आरोप लगा रहे हैं। इन सब के बीच आज तैयारी अंतिम संस्कार की भी है। आप वहां से क्या तस्वीरें देख रही हैं? देखिए, आज सुबह से सोनाली फोगाट का जो पार्थिव शरीर था वो हिसार के सिविल अस्पताल में रखा गया था। अभी जस्ट कुछ मिनटों पहले उनका पार्थिव शरीर उनके घर यहाँ पर फार्म हाउस में हिसार में लाया गया है। मैं आपको दृश्यों में दिखाना चाहूंगी किस तरीके से यहाँ पर ये जो दीवार है इसके पीछे उनका घर है और इस वक्त उनका जो पार्थिव शरीर है वो एक एयर एम्बुलेंस जिसमें वो गोवा लेकर आए थे उसी एम्बुलेंस में लाकर यहाँ पर रखा गया है और यहाँ पीछे ये एम्बुलेंस इस वक्त खड़ी की हुई है। तमाम लोग यहाँ पर आ रहे हैं धीरे धीरे सोनाली फोगाट और उनके परिवार से मिलने के लिए, क्योंकि सवेरे से ही इंतजार हो रहा था कि कब उनका पार्थिव शरीर यहाँ पर लाया जाएगा। 9 बजे का वक्त हमें बताया गया था। इसके बाद यहाँ पर अंतिम संस्कार की क्रिया शुरू होगी। वक्त हमें बताया गया है 11 बजे तक। जो यहाँ का हिसार का बहुत बड़ा बस स्टैंड है उसके पास जो शमशान घाट है वहां पर जो अंतिम संस्कार की क्रिया है वो की जाएगी। लेकिन परिवार वालों से हमारी बातचीत हुई अर्पिता, उन्होंने साफ साफ कहा है कि हमारी एफआईआर के बाद ही गोवा पुलिस की कार्रवाई शुरू हुई जिसमें 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, लेकिन और भी लोग हैं जिन पे उनको शक है। 3 से 4 लोगों के नाम और दिए गए हैं और इन लोगों पर भी अब निशाना होगा गोवा पुलिस का, क्योंकि वो चेक करेंगे कि इनका क्या इन्वॉल्वमेंट है। गोपाल कांडा का भी नाम लिया जा रहा है और ये खबर भी है कि गोवा के बड़े ऑफशोर कसिनो को वो ओन करते हैं। तो इसमें कहां-कहां लिंक है, क्या सुधीर से उनका लिंक है, इस पर भी बातचीत की हमारे साथ उनके भाई ने। लेकिन फिलहाल बाहर काफी मार्मिक दृश्य, क्योंकि लोग यहाँ पर जुटे हैं हिसार से, हरियाणा से सोनाली फोगाट को एक आखिरी बार विदा करने के। ठीक है मिलन, आप नजर बनाए रखिए। वहीं देखिए, सोनाली फोगाट के सगे भाई रिंकू ढाका ने भी सुधीर सांगवान और उनके साथी सुखविंदर को हत्या का जिम्मेदार ठहराया। यही नहीं, उन्होंने गोवा के डीजीपी और मुख्यमंत्री पर भी सवाल उठाए कि उन्होंने हार्ट अटैक का मामला बताकर साजिश को खारिज क्यों किया। प्रोब से आप कितने संतुष्ट हैं, क्योंकि पहले गोवा पुलिस ने कार्रवाई करने में देरी लगाई। उन्होंने कहा कि दिल के दौरे से ही सोनाली फोगाट जी की मौत हुई थी, लेकिन परिवार के लगातार बोलने के बाद उन्होंने ये देखा कि इस हत्या में कुछ तो गड़बड़ दिखाई दे रही थी। जी, पहले दिन ही गोवा डीजीपी साहब ने बयान दिया कि ये एक हार्ट अटैक से उनकी मौत हुई है और उन्हीं के बयान पर गोवा सीएम साहब ने भी बयान दिया कि सोनाली जी की मौत हार्ट फेल या हार्ट अटैक से हुई है। और फिर हम जब एफआईआर के लिए पुलिस स्टेशन गए तो हमारी एफआईआर दर्ज नहीं हुई। बोले कि पहले मेडिकल होगा और उसके बेस पे ही हम एफआईआर दर्ज करेंगे। तो हमने उनके सामने ये रिक्वेस्ट की बार बार कि जब आप श्योर हैं कि उनका हार्ट फेल हुआ है मेडिकल रिपोर्ट के बिना, मेडिकल रिपोर्ट के बिना आप श्योर कैसे हो सकते हैं? जब आप वहां का प्रशासन खुद ही बोला था कि हम मेडिकल रिपोर्ट के बेस पे ही केस चलाएंगे, तो बिना मेडिकल रिपोर्ट के आने से पहले डीजीपी साहब ने और सीएम साहब ने कैसे मान लिया कि उनका हार्ट फेल हुआ है? बस इसी बात को लेके था। लेकिन वो फिर पोस्टमार्टम हुआ, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बेस पर हमारी एफआईआर दर्ज हो गई। यही आपके मन में एक लौता सवाल था, लेकिन पोस्टमार्टम करने के बाद अब पता चला है कि उनके शरीर पे चोट के निशान थे। उनके साथ किसी तरीके की ब्लैकमेलिंग भी की जा रही थी रिंकू जी। और ये 2 ही लोग थे जो ये ब्लैकमेलिंग कर रहे थे जी। क्या ये आपको प्रॉपर्टी को लेके विवाद लगता है? प्रॉपर्टी का है, एक दूसरा इसमें चोरी का है। जो संतनगर हिसार में इनके घर चोरी हुई थी फरवरी 2021 में, तो उसमें सुधीर सांगवान और उसके दोस्तों का हाथ था जी। गोपाल कांडा का नाम क्यों जोड़ा जा रहा है इस पूरे केस में? गोपाल कांडा का लिंक सुखविंदर सिंह के साथ है और वो लिंक किस कारण है पता नहीं। पार्टी के बेस पर है या उन्हें वो पर्सनली जानते हैं, वो उनका मैटर है जी। क्या आप चाहेंगे उन पर भी कार्रवाई हो इस बात को लेकर? तो वो तो देखो पुलिस इन्वेस्टिगेशन में सामने आएगा, वो बताएंगी क्या है क्या नहीं। और 2016 में जो उनके पति की मौत हुई थी, इसको भी बोला जा रहा है कि शायद देखा जाएगा दोबारा जांच पड़ताल में। ऐसा कुछ नहीं है जी। नहीं।